हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। मिशन राजस्थान। राजस्थान का लक्ष्य है, क्योंकि राजस्थान में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। मिशन का सिनोनिम होता है एम। मिशन का सिनोनिम होता है एम। जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन जो है दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो यहाँ पर मिशन जो है राजस्थान के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। राजस्थान जो है हमारा वो नाउन है और मिशन जो है वो एडजेक्टिव है। लेट्स मूव अहेड। द कांग्रेस नीड्स। कांग्रेस को आवश्यकता है। द कांग्रेस नीड्स टू पुट्स इट्स हाउस इन ऑर्डर टू बीट बैक द बीजेपी। कांग्रेस को आवश्यकता है। नीड्स जो है ये हमारी मॉडल वर्ब भी होती है। मे, माइट और सेल्स जो ये होती है सब मॉडल होती हैं, और नीड भी उसी में से एक है। मतलब नीड जो है मॉडल वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। मॉडल वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो नीड का यूज दो तरीके से किया जाता है। कांग्रेस नीड्स, कांग्रेस को आवश्यकता है। टू पुट मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू पुट इट्स हाउस मतलब कि कांग्रेस के अंदर जो कलह मची हुई है, अपने घर के अंदर जो कलह मची हुई है, इन ऑर्डर, उसे शांत कराना होगा। मतलब कि क्रम में लेके आना होगा, मतलब सभी को साथ में लेके आना होगा। टू बीट बैक द बीजेपी, बीजेपी को हराने के लिए या रिट्रीट करने के लिए। मतलब कांग्रेस अगर चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की दोबारा सरकार बने और बीजेपी को हराए, तो इसके लिए कांग्रेस के अंदर जो कलह मची हुई है उसे शांत कराना होगा। मंथ्स अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन। मंथ्स अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन मतलब असेंबली इलेक्शन के अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले। अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले, मतलब असेंबली इलेक्शन होने से महीनों पहले। देखिए मंथ में लगा हुआ है एस, मतलब कि प्लूरल है, मतलब एक से अधिक महीने की बात की गई है। मंथ्स अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन, क्योंकि राजस्थान में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उससे महीनों पहले द रूलिंग कांग्रेस इज फेसिंग एन इंटरनल रिबेलियन इन राजस्थान। जो रूलिंग कांग्रेस है, जो राजस्थान में शासन कर रही कांग्रेस है, इज फेसिंग वो क्या कर रही है, सामना कर रही है, एन इंटरनल रिबेलियन इन द राजस्थान। राजस्थान में आंतरिक विद्रोह मचा हुआ है। रिबेलियन में होता है विद्रोह, मतलब कांग्रेस सरकार के अंदर ही कुछ लोग विद्रोह कर बैठे हैं, जैसे सचिन पायलट हैं और अन्य एमएलए भी हैं। आंतरिक विद्रोह का सामना कर रहे हैं। अब देखिए जो हमारा मंथ से लेकर के इलेक्शन तक है, ये हमारा एक क्लॉज पड़ा हुआ है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा है रूलिंग कांग्रेस। रूलिंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और कांग्रेस जो है वो नाउन है। रूल होती है वर्ब, रूल होती है वर्ब। जब इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। और एक पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो जब नाउन से पहले आ जाती है तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। तो एडजेक्टिव दो तरीके से बनाए भी जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बनता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है। लेट्स मूव अहेड। देखिए अब यहाँ पर आर्टिकल द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, रूलिंग जो है वो एडजेक्टिव है, कांग्रेस जो है वो नाउन है। और कांग्रेस के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो आती है वो सब नाउन या प्रोनाउन के लिए आती है, मतलब सब्जेक्ट के लिए आती है। तो कांग्रेस यहाँ पर नाउन है, इसीलिए इज आया हुआ है। द रूलिंग कांग्रेस इज फेसिंग, फेसिंग में होता है सामना कर रही है, एन इंटरनल रिबेलियन एक आंतरिक विद्रोह का, इन राजस्थान। देखिए एन आया हुआ है हमारा रिबेलियन के लिए, विद्रोह के लिए आया हुआ है, बट उससे पहले लगा हुआ है इंटरनल। और जब इंटरनल जो है यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव है, इंटरनल जो है ये एडजेक्टिव है। तो इंटरनल एडजेक्टिव है, रिबेलियन नाउन है यहाँ पर। और एडजेक्टिव सॉरी जो आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल दो तरीके होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। तो यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल एन आया हुआ है, एन इंटरनल। और रिबेलियन से पहले जो एडजेक्टिव आया हुआ है उसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे तो इंटरनल का ई से आ रहा है, मतलब कि छोटा से ले करके आह के बीच में आ रहा है, तो मतलब कि आर्टिकल एन का यूज किया गया है इसीलिए। एन इंटरनल रिबेलियन मतलब आंतरिक विद्रोह मचा हुआ है। इन जो आया हुआ है वो राजस्थान के लिए आया हुआ, राजस्थान के अंदर जो है जो कांग्रेस रूलिंग कांग्रेस है उसके अंदर विद्रोह मचा हुआ है, उसका सामना कर रही है कांग्रेस। इन जो है बड़े स्थानों के लिए आता है और ऐड जो है वो छोटे स्थानों के लिए आता है। पार्टी लीडर्स, पार्टी लीडर सचिन पायलट हैज रिवाइव्ड हिज कैंपेन। पार्टी नेता मतलब कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट, हैज रिवाइव्ड उन्होंने पुनः जीवित किया। रिवाइव में होता है पुनः जीवित करना। हिज कैंपेन जो अपना आंदोलन चला रहे थे उसे पुनः जीवित कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया है, री स्टार्ट कर देना,
रिवाइव मीन्स होता है री स्टार्ट कर देना, पुनः स्टार्ट कर दिया। हिज कैंपेन, अपना प्रोटेस्ट, जो कैंपेन कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे उसे पुनः रिवाइव कर दिया है। टू बिकम चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, मतलब सचिन पायलट ने एक बार फिर से जो है अपना कैंपेन को फिर से रीस्टार्ट कर दिया है। किस लिए? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू बिकम चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, क्योंकि सचिन पायलट चाहते हैं कि वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन जाएं। देखिए सचिन पायलट, पार्टी लीडर सचिन पायलट, सचिन पायलट जो है हमारा नाउन है, पार्टी लीडर जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। हैज आया हुआ है क्योंकि सचिन पायलट सिंगुलर है, मतलब एक पर्सन है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हिज कैंपेन, हिज आया हुआ है सचिन पायलट के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और मेल है, इसीलिए हिज आया हुआ है। कैंपेन जो है ये नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू बिकम चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने अपना कैंपेन जो है फिर से रिवाइव कर दिया है। अब देखिए चीफ मिनिस्टर की विशेषता बताइए। रिप्लेसिंग अशोक गहलोत, रिप्लेस मीन्स होता है किसी का स्थान लेना, रिप्लेस मीन्स होता है किसी का स्थान लेना, मतलब कि उन्हें सक्सीड करना। रिप्लेस का सिनोनिम हो गया सक्सीड करना, सक्सीड मीन्स भी होता है किसी का स्थान लेना। रिप्लेसिंग अशोक गहलोत, अशोक गहलोत को हटा करके या उनका स्थान लेंगे, मतलब अशोक गहलोत जो कि करंट चीफ मिनिस्टर हैं उनका उन्हें हटा देंगे, मतलब उन्हें सक्सीड कर देंगे, उनका स्थान ले लेंगे। मिस्टर गहलोत, जो इस समय मिस्टर गहलोत हैं, मिस्टर गहलोत इज इन नो मूड टू इल, मिस्टर गहलोत जो हैं वो झुकने के मूड में नहीं हैं। इन नो मूड मतलब कि उनका विचार नहीं है, मतलब वो सोचते ही नहीं हैं। टू इल, इल मीन्स होता है झुकना, इल मिस होता है झुकना, मतलब कि वो मिस्टर गहलोत जो हैं वो झुकने के मूड में नहीं हैं, मतलब कि पार्टी के चीफ मिनिस्टर के रूप में पद छोड़ने के मूड में नहीं हैं। एंड और एंड जो है कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। एंड पार्टी एमएलएज आर लार्जली विद हिम, और जो पार्टी के एमएलएज हैं मतलब कि मेंबर्स, मतलब कि पार्टी के जो विधायक हैं, देखिए पार्टी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है एमएलएज, क्योंकि एमएलए जो होता है एक से अधिक होते हैं। यहाँ पर एस लगा हुआ मतलब कि एक से अधिक है। अगर एक एमएलए होता तो उससे पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, क्योंकि एमएलए का जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर यहाँ पर सिर्फ एक एमएलए होता तो यहाँ पर एन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे एमएलए का तो लिखेंगे MLA, इस तरीके से लिखें, तो आर्टिकल यहाँ पर एन का यूज किया है, ए आ रहा है। अब छोटा से ले करके आ के बीच में अगर कहीं पर भी कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसका वर्ड छोटा सा लेके आ के बीच में आ रहा है तो आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, तो एमएलए के पहले एन यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक से अधिक हैं और जो आर्टिकल्स आते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, और यहाँ पर एक से अधिक की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। पार्टी एमएलएज आर, मतलब कि एक से अधिक जो पार्टी एमएलएज हैं, आर लार्जली विद हिम, मतलब कि जो बहुत संख्या में, मतलब कि मेजोरिटी जो थी, लार्जली मीन मेजोरिटी जो थी वो मिस्टर गहलोत के साथ थी। विद हिम, हिम जो है मिस्टर गहलोत के लिए आया हुआ है। जो बड़ी संख्या में पार्टी एमएलएज हैं वो मिस्टर गहलोत का सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्टर पायलट वाज द स्टेट पार्टी चीफ, मिस्टर पायलट मतलब सचिन पायलट जो थे, वाज वो थे, द स्टेट पार्टी चीफ मतलब कि राजस्थान के प्रेसिडेंट थे, मतलब राजस्थान पार्टी के अध्यक्ष थे, जो राजस्थान पार्टी की यूनिट है उसके वो अध्यक्ष थे। ड्यूरिंग द 2018 इलेक्शन, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, 2018 के जो इलेक्शन हुए हैं उस दौरान जो है मिस्टर पायलट जो है पार्टी के चीफ थे। एंड होप्ड, और आशा किए थे, टू बी द चीफ मिनिस्टर, कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। मतलब कि जब इलेक्शन हुए उस समय, जिस टाइम 2018 में स्टेट के इलेक्शंस हुए उस समय जो है पार्टी के चीफ मतलब मुखिया जो थे वो सचिन पायलट थे, और उन्होंने ये उम्मीद थी, होप मीन्स होता है उम्मीद होना, टू बी द चीफ मिनिस्टर, कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। व्हेन द कांग्रेस ओन, देखिए विन जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओन सेकेंड फॉर्म और ओन ही थर्ड फॉर्म होती है। तो व्हेन द कांग्रेस ओन, जब कांग्रेस जीती थी, मतलब 2018 में जब कांग्रेस जीती थी उस समय पार्टी के चीफ जो थे वो सचिन पायलट थे। उन्हें ये उम्मीद थी कि जो जब पार्टी जीतेगी तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर है मिस्टर पायलट, मिस्टर पायलट जो है वो हमारे सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आ रही है, वाज आ रही है। द स्टेट पार्टी चीफ,
जो स्टेट पार्टी चीफ ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ड्यूरिंग जो है हमारा प्रीपोजिशन है। अब जो इलेक्शन जो है वो निश्चित है, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया। डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित। जब डेफिनेट की मीनिंग हिंदी में करेंगे तो उसका मतलब होता है निश्चित, तो इसीलिए आर्टिकल द जो होता है वो निश्चित आर्टिकल होता है। जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित हो जाती है वहीं पर द का यूज किया जाता है। तो 2018 इलेक्शन की बात की जा रही है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज यहाँ पर किया गया है। एंड होप्ड, और मिस्टर पायलट के लिए यहाँ पर ही जो है वो हिडन है। ही होप्ड, और उन्होंने आशा की थी, टू बी द चीफ मिनिस्टर, कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। व्हेन, देखिए व्हेन जो है यहाँ पर आया हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए। व्हेन द कांग्रेस होन, जब कांग्रेस जीतती है। दैट इज नॉट हाउ, दैट इज नॉट हाउ इट टर्न आउट एंड मिस्टर पायलट, दैट इज नॉट हाउ इट टर्न आउट, जैसा कि सचिन पायलट ने सोचा था वैसा घटित नहीं हुआ। टर्न आउट में होता है हैपन या रिजल्ट, मतलब टर्न आउट में होता है घटित होना या हैपन, या किसी चीज़ में परिवर्तन मतलब रिजल्ट आना। हैपन, हैपेंड, दैट इज नॉट हाउ इट हैड टर्न आउट, मतलब कि वैसा नहीं हुआ। एंड मिस्टर पायलट सेटल फॉर, और मिस्टर पायलट जो है सेटल फॉर, उन्हें सेटल कर दिया गया, मतलब कि उन्हें पद दे दिया गया। द पोस्ट ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सेटल फॉर मतलब होता है मना लेना। सेटल फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्हें सेटल कर दिया गया कि उन्हें पोस्ट जो दे दी गई वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से सेटल कर दिया गया, उन्हें समझा बुझा करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। व्हाइल रिमेनिंग पार्टी चीफ, और साथ साथ उन्हें पार्टी चीफ भी बनाए रखा गया। व्हाइल रिमेनिंग, व्हाइल के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है डायरेक्ट तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, इसीलिए रिमेनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। व्हाइल रिमेनिंग पार्टी चीफ, उन्हें पार्टी चीफ की भी पोस्ट दे दी गई, मतलब कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और साथ साथ उन्हें पार्टी का प्रेसिडेंट भी बनाए रखा गया। इन जुलाई 2022, मतलब जुलाई 2020 में, इन जुलाई 22 मतलब 2020 में ही रिबेल, उन्होंने विद्रोह कर दिया ओपनली, मतलब कि उन्होंने ओपनली जो है गहलोत का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। रिबेल मीन्स होता है विद्रोह करना, रिबेलियन नाउन होता है, रिबेल वर्ब होती है। ही रिबेल ओपनली, उन्होंने ओपनली मतलब खुले रूप से गहलोत जी को चुनौती देना स्टार्ट कर दिया। डिमांडिंग द टॉप पोस्ट फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने विद्रोह किया कि जो टॉप पोस्ट मतलब चीफ मिनिस्टर की मांग की कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। उन्होंने विद्रोह किया और मांग की कांग्रेस से, कि जो कांग्रेस के मतलब की पार्टी मतलब जो मेन पार्टी है, जो हाई कमांड है, उससे मांग की कि उन्हें पार्टी मतलब राजस्थान पार्टी का चीफ बनाया जाए, मतलब मुख्यमंत्री बना दिया। टॉप पोस्ट जो होती है मतलब कि किसी भी राज्य में वो मुख्यमंत्री की होती है, इसीलिए टॉप पोस्ट चीफ मिनिस्टर का सिनोनिम हुआ। डिमांडिंग द टॉप पोस्ट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मांग की, मतलब मांग कर रहे थे। दैट इंडेड, जो मांग कर रहे थे वो समाप्त हुआ। दैट इंडेड अब वेरी बैडली फॉर हिम, जो अब जब वो मांग कर रहे थे वो बाद में समाप्त भी हो गया उनकी मांग, मतलब मांग जो है उनकी मानी नहीं गई। दैट इंडेड, जो समाप्त हुई वेरी बैडली, बहुत ही खराब तरीके से, फॉर हिम, सचिन पायलट के लिए। वेरी बैडली, वेरी जो होता है एडवर्ब होता है और बैडली भी एडवर्ब है, मतलब एडवर्ब जो है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की छोड़ कर विशेषता, सभी की विशेषता मतलब खुद की भी विशेषता बता देता है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता पाता है। तो वेरी बैडली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से, फॉर हिम उनके लिए, जो मतलब उन्होंने ओपनली रिबेल किया था, मतलब विद्रोह छेड़ा था, वो बहुत ही बुरी तरीके से समाप्त हुआ। इनमें से होता है समाप्त होना। ही लॉस्ट, ही आया हुआ सचिन पायलट के लिए। ही लॉस्ट बोथ पोस्ट, उनके पास से दोनों पोस्ट जो है वो छीन ली गई। लॉस्ट में होता है खो देना, लॉस्ट में होता है खो देना। बोथ पोस्ट मतलब कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे वो भी उनके पास से पोस्ट छीन ली गई, और पार्टी प्रेसिडेंट थे वो भी उनके पास से पोस्ट छीन ली गई, मतलब दोनों पोस्टें उन्होंने खो दी। बोथ पोस्ट मतलब कि दोनों पोस्ट की बात की गई है, पार्टी प्रेसिडेंट और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों पोस्ट उनके पास से छीन ली गई। वाइल, जब मिस्टर गहलोत टाइटन हिज ग्रिप ओवर द पार्टी, जब मिस्टर गहलोत जो कि करंट चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या की, पार्टी के ऊपर अपनी ग्रिप जो मतलब कि पकड़ है, ग्रिप में होता है पकड़, टाइटन में होता है मजबूत करना, मतलब कि जो उन्होंने अपनी पकड़ जो है पार्टी के ऊपर स्ट्रांग की। ग्रिप मीन्स होता है पकड़, ओवर द पार्टी, पार्टी के ऊपर जब मिस्टर गहलोत ने अपनी पकड़ मजबूत की। एंड द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस, और गवर्नमेंट चलाई। इन द प्रोसेस मतलब गवर्नमेंट जो है चालू प्रोसेस में थी, गवर्नमेंट भी चलाई और साथ साथ मिस्टर गहलोत ने क्या किया, पार्टी के ऊपर अपनी कमांड भी मतलब ग्रिप भी अच्छी तरीके से पकड़ बनाई। लास्ट ईयर, पिछले साल, मिस्टर गहलोत इमर्ज एज द कंसेंसस कैंडिडेट, मिस्टर गहलोत जो है उभरे, इमर्ज मीन्स होता है सामने आना, कम इंटू फोर इसका मीन्स होता है कम इंटू फोर, मतलब कि सामने आना। मिस्टर गहलोत पिछले साल जो 2022 में क्या हुआ कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब कि जो एक कांग्रेस पार्टी है उसके प्रेसिडेंट का चुनाव होना था, उसके लिए क्या हुआ, कंसेंसस हो गई, मतलब कि सहमति हो गई। कंसेंसस कैंडिडेट मतलब कि आम सहमति से उन्हें पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाना था।
मिस्टर गहलोत इमर्ज एज द कंसेंसस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट। कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी सहमति बनाई गई कि उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ऐसी कंसेंसस में होता है आम सहमति बनाना। रीकाइंडलिंग मिस्टर पायलट्स होप। अब क्या हुआ, रीकाइंडल हो गया, मतलब कि उनकी जो फीलिंग्स थी, मतलब मिस्टर गहलोत के अंदर जो उनकी भावनाएं थी वो रीकाइंडल हो गई, मतलब पुनः जागृत हो गई हैं, री इमर्ज हो गई हैं। रीकाइंडल का सिनोनिम हो गया री इमर्ज, मतलब कि फिर से सामने आ गई। री इमर्ज, री इमर्ज मीन्स होता है उनकी जो फीलिंग्स थी, मतलब जो चीफ मिनिस्टर बनने का उनका सपना था वो रीकाइंडल हो गया, मतलब कि फिर से सामने आ गया उनके कि अब हम तो फिर से बन सकते हैं। अगर गहलोत साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो हमें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। रीकाइंडलिंग मिस्टर पायलट्स होप्स, और जो उनकी होप्स थी वो फिर से जागृत हो गई। ऑफ सक्सीडिंग हिम, सक्सीड मीन्स होता है रिप्लेस करना, सक्सीड का सिनोनिम होता है रिप्लेस करना, मतलब किसी का स्थान लेना। हिम आया हुआ है गहलोत जी के लिए इन राजस्थान, कि मिस्टर पायलट ने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा मौका है, अब वो मिस्टर गहलोत जी को अब वो सक्सीड कर सकते हैं, मतलब उनका स्थान ले सकते हैं राजस्थान में। रिकाइंडल में होता है री इमर्ज, मतलब उनकी जो फीलिंग्स थी फिर से जिंदा हो गई। बट, अब बट जो होता है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। बट कांग्रेस एमएलएस इन राजस्थान रिवोल्टेड, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस के जो एमएलए हैं राजस्थान में उन्होंने विद्रोह कर दिया। रिवोल्ट में होता है विद्रोह, छेड़ देना, मतलब कि वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। दिस टाइम अगेंस्ट द मूव टू इंस्टॉल मिस्टर पायलट एज द चीफ मिनिस्टर, कि मिस्टर पायलट को जो चीफ मिनिस्टर के रूप में इंस्टॉल किया जाएगा। देखो हम लोग ऐप जो होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं, मतलब मोबाइल में डालते हैं, मतलब स्थापित करते हैं। दिस टाइम इस बार हुआ क्या, जो एक कदम था कि मिस्टर पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, इसके खिलाफ कांग्रेस के जो एमएलएस थे उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। कांग्रेस एमएलएस के लिए रिवोल्ट बरपा रही है। इन जो है बड़े स्थानों के लिए आता है, इसलिए राजस्थान जो है बड़ा स्थान है, एक राज्य है, इसीलिए इन आया हुआ है। उन्होंने विद्रोह कर दिया। दिस टाइम अगेंस्ट द मूव, जो इस बार जो कदम चला था टू इंस्टॉल मिस्टर पायलट, मिस्टर पायलट को चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करने के लिए जो कदम चली, मतलब उनका सपना था, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस एमएलएस ही प्रोटेस्ट करने लगे। इन द एंड हुआ क्या लास्ट में, इन द एंड जो है फ्रेज होती है, इन द एंड मतलब कि अंत में, इन द एंड मतलब कि अंत में, मिस्टर गहलोत स्टे ऑन मतलब कि कंटिन्यू, स्टे ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू, या इसका दूसरा सिनोनिम होता है ड्रैग ऑन, ड्रैग ऑन भी स्टे ऑन का सिनोनिम होता है। मिस्टर गहलोत स्टे ऑन एज चीफ मिनिस्टर, मिस्टर गहलोत को जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में बनाए रखा गया। एंड, और जब देखा कि वहाँ पर कांग्रेस, जब हाई कमांड ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जो है मिस्टर पायलट को लेकर के अगर मिस्टर पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो कांग्रेस एमएलए जो है विद्रोह कर देंगे, तो हुआ क्या कि फिर से मिस्टर गहलोत को चीफ मिनिस्टर के रूप में बनाए रखा गया। और एंड जो है कंजंक्शन यहाँ पर आया, एंड मल्लिकार्जुन खड़गे बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेसिडेंट बना दिया गया पार्टी का, मतलब कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट, मतलब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। मिस्टर पायलट इज ट्राइंग हिज लक, मिस्टर पायलट जो है वो कोशिश कर रहे हैं अपना लक आजमाने का, मतलब कि भाग्य आजमाने का, अगेन फिर से। मिस्टर पायलट इज ट्राइंग हिज लक अगेन, मिस्टर पायलट जो है अपना जो लक है, मतलब भाग्य है, उसे फिर से कोशिश कर रहे हैं। बाई रेचिंग अप प्रेशर ऑन द पार्टी एंड मिस्टर गहलोत, रेच अब जो है पूरी फ्रेज होती है, मतलब इसका मीन्स होता है इंक्रीज करना, रेच अब मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। मिस्टर पायलट इज ट्राइंग, मिस्टर पायलट जो है कोशिश कर रहे हैं, हिज लक अगेन मतलब अपना भाग्य जो है फिर से कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसी बार हम चीफ मिनिस्टर बन जाएं। रेचिंग अप प्रेशर, उन्होंने क्या किया है पार्टी पर और मिस्टर गहलोत पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया। रेच मीन्स होता है इंक्रीज कर देना, प्रेशर मीन्स होता है दबाव डालना स्टार्ट कर दिया है फिर से, कि शायद अभी हम फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाएँ। मिस्टर गहलोत इज अ सीजन एंड एस्ट्यूट पॉलिटिशियन विद हिज ईयर टू ग्राउंड, मिस्टर गहलोत जो है वो हिज ईयर टू द ग्राउंड, ये एक फ्रेज होती है, मतलब कि अब ज़मीनी स्तर, मतलब कि अपने कान जो है एकदम सारी बातें सुनना, मतलब सारी चीज़ों की जानकारी होना। ईयर टू ग्राउंड मतलब कि चिपका के रखना होता है, अपने कान जो है वो ज़मीन पर लगा के रखते हैं, मतलब कि सारी जानकारी अपने पास रखते हैं। मिस्टर गहलोत इज अ सीजन एंड एस्टिट्यूट पॉलिटिशियन, मिस्टर गहलोत जो है राजस्थान में बहुत ही एस्टिट्यूट पॉलिटिशियन, जाने माने पॉलिटिशियन है, उन्हें ऐसा हराना आसान नहीं है। विद हिज ईयर टू ग्राउंड, और वो क्या करते हैं सीजन है और एस्टिट्यूट मतलब कि दक्ष है, एस्टिट्यूट में होता है दक्ष है, पॉलिटिशियन है। हिज ईयर टू द ग्राउंड, और वो ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी लेते रहते हैं, मतलब एक मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। ही हैज़ बिल्ट अ पॉलिटिकल नरेटिव, अब क्या किया है मिस्टर गहलोत ने, ही हैज़ बिल्ट उन्होंने बनाया है अ पॉलिटिकल नरेटिव अराउंड फ्रेश मोड्स, नए तरीके से, फ्रेश मोड्स में होता है नए तरीके से एक पॉलिटिकल नरेटिव बना दिया है, मतलब कि एक कहानी बना दी है। ऑफ वेलफेयर मतलब कि वो सबका भला करेंगे, ऐसा उन्होंने फिर से एक चाल चल दी है। एंड
सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय करेंगे। इन द प्रोसेस ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ सीमिंगली इरिप्लेसेबल, ये जो किया है सब कि मतलब सोशल वेलफेयर करेंगे, मतलब सोशल जस्टिस करेंगे और वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आएंगे, जो कि अभी हाल ही में राजस्थान में सभी के लिए हेल्थ इंश्योर जो था, मतलब एक हेल्थ एक्ट लेके आए थे कि सभी को जो है बिना पैसे के ही, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उन्हें बिना पैसे के ही इलाज किया जाएगा। ये उन्होंने चाल चल दी है, मतलब ये फ्रेश मोड्स हैं उनके। इन द प्रोसेस ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ इरिप्लेसेबल, देखिए रिप्लेसेबल मीन्स होता है किसी को हटा देना, और इरिप्लेसेबल जो किसी को कभी हटाया ना जा सकना, मतलब उन्होंने अपने आप को ऐसा स्थापित कर दिया है कि उन्हें अब कभी भी हटाया ना जा सके। मिस्टर गहलोत मिस्टर गहलोत वर्क टूवर्ड्स इन्हांसिंग हिज पॉपुलैरिटी, मिस्टर गहलोत जो है काम कर रहे हैं टूवर्ड्स मीन्स की ओर, इन्हांसिंग हिज पॉपुलैरिटी मतलब अपनी प्रॉपर्टी, उनकी पॉपुलैरिटी है, मतलब कि जो प्रसिद्ध नेता हैं उसको फिर से बढ़ाने के लिए, इन्हांस मीन्स होता है बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मिस्टर गहलोत जो काम कर रहे हैं टूवर्ड्स इन्हांसिंग हिज पॉपुलैरिटी, जो उनकी पॉपुलैरिटी बीच में कम हो गई थी उसे फिर से बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। थ्रू कंपनसेट मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट करके आप द पेंडेमिक जैसे किस तरीके से उन्होंने मतलब कि हैंडल किया, पेंडेमिक का मैनेजमेंट कैसा किया, इससे मतलब वो बता रहे हैं। मीजर्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज, और जो प्राइस राइज है मतलब कि अभी उन्होंने क्या किया है, सिलेंडर्स पर छूट दे दी है, अन्य स्कीम्स भी अच्छी अच्छी लॉन्च कर दी हैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। मिटिगेट में होता है डिक्रीज करना, मिटिगेट का सिनोनिम होता है डिक्रीज करना, मतलब किसी चीज़ को कम करना। द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस राइज, जो कीमतें बढ़ रही हैं मतलब कि इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज में होता है इन्फ्लेशन जो है उसके प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने स्कीम्स लेकर के आ गए हैं। एंड मोस्ट रिसेंटली, और हाल ही में विद अ न्यू लॉ, जो एक नया कानून लेके आया, दैट एक्सपेंड्स एक्सेस टू हेल्थ केयर, जो कि एक्सपेंड करता है मतलब विस्तार देता है हेल्थ केयर को, जो हेल्थ केयर सुविधाएं हैं सभी को आसानी से मिलेंगी बिना किसी पैसे के, ये एक नया बिल लेकर के आए थे। वेदर की क्या ऑल दिस विल ईल्ड द कांग्रेस, क्या ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस वोट्स इज टू बी सीन, वेदर ऑल दिस विल ईल, जो ये सब कुछ कर रहे हैं ये सब कांग्रेस के लिए वोट्स के रूप में परिवर्तित होगा, इज टू बी सीन, ये अभी भी देखा जाना है। जो सारा कुछ कर रहे हैं गहलोत जी, ये सब कांग्रेस को इससे कांग्रेस को वोट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अभी भी देखा जाना, इज टू बी सीन मतलब कि अभी भी देखा जाना। हाउ एवर, यद्यप changes at the top at the 11th hour are more likely to damage the prospects of the party at the हस्टिंग्स, जो बदलाव हैं, चेंजेस मीन्स बदलाव, देखिए चेंज जो होती है वर्ब होती है जिसमें एस लग गया मतलब नाउन है, चेंजेस मीन्स बदलाव जो है एट द टॉप, मतलब कि एट द टॉप मतलब सुप्रीम, एट द टॉप का मतलब होता है सुप्रीम मतलब कि श्रेष्ठ, जो मतलब ऊंचे पदों हैं उसमें। एट द 11th आवर मतलब कि अंतिम क्षण में, एट द 11th आवर जो होता है ये ईडियम होता है मतलब कि अंतिम क्षण में, अंतिम समय में, मतलब अंतिम समय में, जो अंतिम समय में बदलाव होते हैं, आर मोर लाइकली टू डैमेज, ऐसी संभावना है कि जो बदलाव हो रहे हैं वो डैमेज करेंगे, मतलब जो सोशल स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं, हेल्थ बिल लेकर के आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। प्रॉस्पेक्ट्स में मतलब संभावना को, ऑफ द पार्टी एट द हस्टिंग, की पार्टी फिर से मतलब कि सत्ता में आ जाए, इसको कहीं ना कहीं इसके चांसेस को, प्रॉस्पेक्ट्स मतलब इसकी संभावना को डैमेज करता है। कांग्रेस डज नॉट नीड टू लुक फर्दर देन इट्स मोस्ट रिसेंट डिजास्टर इन पंजाब इन 2021, द कांग्रेस डज नॉट नीड, कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है टू लुक फर्दर, आगे देखने की, इट्स मोस्ट रिसेंट डिजास्टर, जो अभी हाल ही में पंजाब इलेक्शन, जो पंजाब में कांग्रेस की हालत हुई है 2021 में चुनाव हुए थे, उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं सीख लेने की ज़रूरत है। वेयर इट इफेक्टेड अ चेंज, जहाँ पर क्या हुआ था कांग्रेस, जहाँ पर पंजाब में, वेयर इट अफेक्टेड अ चेंज, जहाँ पर कांग्रेस ने अंतिम समय में चन्नी जी को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया था, मतलब कि पंजाब की बात की गई, वेयर जहाँ पर चाइना मतलब पंजाब में, इट जो है कांग्रेस के लिए है, इट मतलब कांग्रेस ने इफेक्टेड अ चेंज मतलब उन्होंने एक प्रभावित चेंज किया था कि चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे और हम सत्ता में पंजाब में फिर से आ जाएंगे, ये कांग्रेस ने सोचा था। एट द टॉप ऑन द ईव ऑफ द असेंबली इलेक्शन, मतलब असेंबली इलेक्शन से पहले ही मिस्टर चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, वो जो चुनाव था वो बहुत ही बेकार चला था। विद द भारतीय जनता पार्टी, जब जो भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी जो है, नॉट एग्जैक्टली बैटल रेडी, जो बीजेपी जो है राजस्थान में वो तैयार नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। द कांग्रेस कैन होप, कांग्रेस जो है वो आशा कर सकती है टू विन अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, की जो कांग्रेस जो है ऐसी उम्मीद कर सकती है कि वो लगातार कॉन्जिक्यूटिव में होता है लगातार, अ सेकेंड टर्म मतलब दूसरा टर्म जो है लगातार, मतलब दूसरी बार जो है कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन सकती है, ऐसी कांग्रेस होप मतलब आशा कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय राजस्थान में एक्टिव नहीं दिख रही है। इन राजस्थान में इफ़ ओनली इट कुड पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर, यह केवल हो सकता है, इफ़ ओनली मीन्स यह केवल, इट कुड पुट
ओन हाउस, अगर कांग्रेस जो है अपने पार्टी के अंदर सुलह समझौता करके सचिन पायलट को मना लेती है तभी ये पॉसिबल है। ये बताया गया है कि अपने घर के अंदर अगर ये इन ऑर्डर मतलब सबको सही कर लेते हैं तभी ये पॉसिबल है। एट 45 साल की एज में मिस्टर पायलट हैज़ एज ऑन हिज साइड, मिस्टर पायलट की जो है एज वो 45 साल की है। एंड ही कुड बी परसुएडेड टू रीओरिएंट हिज एम्बिशंस, उन्होंने क्या किया है, जो उनके एम्बिशंस है, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके जो सपने हैं, उन्हें रीओरिएंट कर दिए हैं। रीओरिएंट मीन्स होता है वो अपने मतलब कि उनके जो एम्बिशंस हैं उन्हें हल्का चेंज कर दिए हैं, या उन्हें फोकस जो है अपना फोकस जो है बदल दिए हैं। परसुएडेड मतलब मनाने में, मतलब कि वो अब मनाएंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी की जो हाई कमांड है वो सीधे आंदोलन करेंगे। एम्बिशन अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली जो होता है ये एडवर्ब होता है। परसुएडेड रीओरिएंट हिज एम्बिशन, जो अपने एम्बिशंस है, जो उनके सपने हैं या उम्मीदें हैं, उन्हें रीओरिएंट करेंगे मतलब चेंज कर देंगे। मिस्टर गहलोत शुड सो सेगेस्टी, मिस्टर गहलोत जो है उन्हें सेगेस्टी दिखाई है, मतलब दयालुता दिखाई है। मिस्टर पायलट पैसेंस, मिस्टर पायलट ने धैर्य दिखाया है। एंड हाई कमांड लीडरशिप फॉर द कांग्रेस टू एडवांस इन राजस्थान, जो हाई कमांड है वो राजस्थान में इस समय एक्टिव है। एट द इलेक्शन अप्रोचेस, एस, एस में जैसे, एस मैंने जैसे, द इलेक्शन अप्रोचेस, अप्रोच का सिनोनिम होता है कम, जैसे कि इलेक्शन जो है आ रहे हैं, मतलब कम्स जो है अप्रोच का सिनोनिम होगा। जैसा इलेक्शन जो है राजस्थान में आ रहे हैं, द सिचुएशन माइट गेट वर्स, सिचुएशन जो है और भी बुरी होती जा रही है। बिफोर इट गेट्स बेटर, इससे पहले कि कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पर कुछ अच्छा करे, उससे पहले जो सिचुएशन है कांग्रेस की बहुत ही ख़राब होती जा रही है। बिफोर इट्स गेट्स बेटर, जिससे कांग्रेस जो है अच्छा कर सके, इससे पहले जो है सिचुएशन वहाँ पर बहुत ही गंभीर है। द हाई स्टेक्स माइट, जो हाई स्टेक्स मतलब जो हाई कमांड है, माइट प्रोम्प्ट वन आर द अदर टू ओवर प्ले दियर हैंड, जो हाई कमांड है प्रोम्प्ट मतलब जल्दी से, प्रोम्प्ट होता है बहुत जल्दी से करना। वन आर द अदर, वन आर द अदर एक ईडियम होता है। अभी हाल ही में जो अतीक अहमद का मर्डर हुआ तो उसमें जब पुलिस से पूछा गया, एक कांस्टेबल से पूछा गया कि तुम कहाँ थे, दूसरे कांस्टेबल से पूछा गया, तीसरे कांस्टेबल से पूछा, तो पहले ने कहा कि हम तो चाय पी रहे थे जब अतीक अहमद का मर्डर हुआ, हम तो मतलब छोड़ के गए थे टॉयलेट, मतलब चाय पी रहे। दूसरे दूसरे ने बताया कि हम तो पेशाब करने गए थे। तो ये होता है मीनिंग, मतलब कि एक ने बताया कि दूसरा काम कर रहे थे, दूसरे ने बताया कि दूसरा, मतलब कि कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ना होना। ऑन आर द अदर टू ओवर प्ले, वो एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। ना ही देखिए सचिन पायलट मान रहे हैं और ना ही गहलोत जी मान रहे हैं सत्ता छोड़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड